नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चंस ये रीजनिंग कम मैथ्स का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। परमीत और चारू ने दो ऐसे स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया जो 200 मीटर की दूरी पर हैं। हम कोई भी दो स्थान बना लेते हैं जो 200 मीटर की दूरी पर हैं। ये दो स्थान बना लिए हमने, ये 200 मीटर की दूरी पर हैं दोनों। यहाँ से परमीत और चारू अपन यहाँ ले लेते हैं, परमीत अपन ने यहाँ ले लिया। कहीं भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है। 60 मीटर चलने के बाद चारू बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली। अब यहाँ से 60 मीटर अप्रॉक्स अपन ने यहाँ मान लिया। इस पॉइंट पर आके चारू लेफ्ट की तरफ मुड़ी, बाईं ओर लेफ्ट की तरफ मुड़ी। लेफ्ट होगा इसका ऊपर की तरफ, लेफ्ट की ओर मुड़कर 20 मीटर चली। ये अप्रॉक्स इतना चली, 20 मीटर। फिर उसके बाद अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, मुड़कर 20 मीटर चली। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, मतलब इस ऊपर की तरफ जा रही है, राइट हैंड इस तरफ होगा, इस तरफ मुड़कर 40 मीटर चली। ये अप्रॉक्स 40 मीटर चली। फिर वह एक बार दाईं ओर मुड़ी और अपने मार्ग पर वापस आ गई जिस पर से उसने चलना शुरू किया था। वापस राइट मुड़ के, जैसे भी मुड़ के वो बस फॉलो क्या करना है, उसे वापस वही ट्रैक फॉलो करना है जिस पर वो गई थी। ये वो वापस आ गई, इसी पॉइंट पर वो वापस आ गई, लेकिन वो चल तो रही है ना। अब हम देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। यदि परमीत और चारू समान चाल से चलते हैं तो जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा उतना ही डिस्टेंस परमीत ने भी ट्रेवल किया होगा। तो देखते हैं परमीत ने ट्रेवल, इसने ट्रेवल कितना किया। चारू का डिस्टेंस देखते हैं हम, चारू का देखते हैं। ये 60 पहले चला, फिर 20 चला मुड़कर, फिर 40, और फिर ये वापस भी आई। वापस कितना, 40 ये और 20 ये, फिर 40 वापस और 20 वापस। अल्टीमेटली ये कितना चल ली, 60 और 20 80 और 40 120, सॉरी हाँ 60 और 20 80 और 40, 80 और 40 120 और 40, 120 और 40 160 और 20 180 मीटर डिस्टेंस इसने चल ली। अगर इसने 180 मीटर चली है तो परमीत ने भी 180 मीटर चली है, क्योंकि दोनों की स्पीड कैसी है, सेम। अगर अपन परमीत की बात करें तो परमीत चलते चलते कहाँ पहुंच गई होगी। ये परमीत आई, परमीत कहीं भी नहीं मुड़ी, परमीत सीधे चली। ये चलते 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 परमीत यहाँ कहीं पहुंच गई, इस पॉइंट पर पहुंच गई। और जबकि चारू कहाँ है, अभी भी इस पॉइंट पर है चारू। ये कितना दूर है, ये टोटल 60 दूर है, ये टोटल 60 है, और यहां कितना बचा 20, क्योंकि परमीत को तो 200 ही चलना था, दोनों को 200 चलना था। 180 चल चुके तो बचा कितना 20। तो वो पूछ रहा है अब, तो इस समय उनके मध्य की दूरी कितनी है, बीच की डिस्टेंस बतानी है कितनी है, ये बताना है। टोटल 60 में से 20 इस तरफ, तो बचा कितना 40 मीटर, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये लैंग्वेज में। दो पाइप ए और बी क्रमशः 30 घंटे और 35 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। तो हम टैंक की कुछ कैपेसिटी बनाते हैं। ए एक पाइप है 30 घंटे में, बी एक पाइप है 35 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेंगे हम, कितना होगा एलसीएम 210, एलसीएम आ जाएगा 210। ये 210 यूनिट टैंक है, तो 30 के हिसाब से एक घंटे में कितना भरेगा ये, 30 से भाग लगाओगे 7 बार जाएगा। ये एक घंटे में 7 यूनिट भर देगा। दूसरा वाला पाइप एक घंटे में 6 यूनिट भर देगा। दोनों मिलकर कितना यूनिट भर रहे हैं,
1 घंटे में 13 यूनिट भर रहे हैं और भरना कितना है 210 यूनिट। क्या चाहता है तो टैंक भरने में, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, 210 यूनिट भरना है गाइस और 13 के हिसाब से भर रहा है। 13 से भाग लगाएंगे 21 में, 13 एकम 13, बचेगा कितना 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 13 छक्के 78, बचा कितना 2, भाग किससे लगा रहे हो 13 से। इतने घंटे का समय लगेगा। जिस ऑप्शन में दिखेगा ऑप्ट करेंगे, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी, मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ेंगे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। 3 लड़कों हरी, बीजू और नागा, तीनों के पास ऐसे लग रहा है पुरानी जो बॉलीवुड मूवीज हैं आती थी उनके विलन हो नागा। कुल मिलाकर 675 रुपये मिले। हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक लेकिन नागा से 25 रुपये अधिक हैं। ठीक है, नागा के पास कितने रुपए हैं। अब देखते हैं पहले हम किसकी बात करें, हरी और बीजू की देखते हैं। हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक हैं, हरी और बीजू। हरी के पास अगर x है तो बीजू के पास कितना होगा 3x होगा। हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक लेकिन नागा से 25 रुपये अधिक हैं, तो नागा भी यहीं कहीं होगा। नागा से कितना अधिक है इसके पास 25, तो नागा के पास कितना होगा इससे 25 कम, अल्टीमेटली वही बात होगी। तो नागा के पास कितना होगा 3x से बीजू से 25 कम, और तीनों के पास कुल मिलाकर कितना हो रहा है देखो 675। तीनों को ऐड करेंगे तो हमें 675 मिलेगा। तीनों को ऐड करते हैं अपन, कितना हो जाएगा 3x, x और 3x, 7x माइनस 25 इज इक्वल टू 675। ये 25 यहाँ जाएगा, 25 यहाँ जाके जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 700। 7 से भाग लगाओगे तो 700 से कितना बचेगा x 100, x आ गया 100। ज़्यादा मुस्कुराना नहीं है, x आंसर हमेशा नहीं होता। क्या जानना चाहता है नागा के पास, नागा के पास कितना है 3x माइनस 25। रिक्वायर्ड हम देखेंगे क्या है 3x माइनस 25। 3x अगर 100 है तो 3x कितना होगा 300। 300 में से 25 घटाना है, 300 में से 25 घटाओगे कितना बचेगा 275, 275। ये एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। बढ़ेंगे आगे। महेश के पास 50,000 रुपये हैं जिन्हें वह विदेशी यात्रा पर जाने से पहले $1 का 45 रुपये की दर से डॉलर में बदल लेता है। घूमने जा रहा है, सब जगह रुपया तो चलेगा नहीं, जहाँ जाएगा उसके हिसाब से करेंसी चलेगा। वो कहीं गया और जहाँ डॉलर चलता था तो डॉलर लिया उसने, 45 रुपये दिए और $1 मिला उसे, 50,000 रुपये टोटल थे उसके पास। लौटने के बाद वह पाता है कि उसके पास अभी भी $200 बचे हैं, $200 बचे हैं और $1 कितने का खरीदा 45 का खरीदा। तो अल्टीमेटली उसके पास कितने रुपए बचे हैं, क्योंकि वापस आएगा इंडिया में डॉलर लेके तो घूमेगा नहीं, बोल देंगे ये तो वो जो चूरन वगैरह आता है उसके पैसे हैं, यहाँ तो कुछ मिलने का नहीं 45 के हिसाब से, क्योंकि चूरन के नोट हो जाएंगे यहाँ तो होगा क्या 200 से वो वापस लेगा, 1 का मिलेगा उसे 45, तो 200 का कितना वापस मिलेगा इतना रुपए वापस मिलेगा, ये उसको रिटर्न मिलेगा या उसके पास बचा है, सेव है। कितना 2 का गुणा 45 में करोगे 90 और 2 जीरो एज इट इज चिपका दोगे। इतना रुपए उसके पास अभी भी है और इतना रुपए है, इसका मतलब है 50,000 में से 9,000 बचा, तो खर्च कितना कर दिया उसने, वो जानना चाहता है कितना खर्च कर दिया। 50,000 में से 9,000 बचा है तो खर्च कितना कर दिया, घटा देंगे बचेगा 41,000, 41,000। ये उसका आंसर होगा जिस भी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आगे। अब A माइनस बी का 90%, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। TCS ने इस तरह के क्वेश्चंस SSC में डाले हैं, CGL में डाले हैं और एग्जाम्स में भी डाले हैं, तो वो व्यापम में भी दिखने लगे हैं। तो SSC और CGL लगभग सेम लेवल पर चल रहा है। तो अब SSC से व्यापम को अलग नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका लेवल जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए नहीं होता है, वो लगभग सेम रहता है सभी एग्जाम के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे A माइनस बी का 90%, तो A माइनस बी का 90% A प्लस बी के 60% के इक्वल है। A प्लस बी का 60
100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 3 से बचेगा 2, इसे कैंसिल करोगे 3 से बचेगा 3, 3 का अंदर इंटू करोगे 3a माइनस 3b, और वहाँ इंटू करोगे अंदर 2a प्लस 2b। a एक तरफ ले लेते हैं, b एक तरफ ले लेते हैं, 2a यहाँ जाके 3a में से घटेगा, a बचेगा, और माइनस 3b यहाँ जाके जुड़ेगा 5b हो जाएगा। तो a अपॉन b अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन करना है, परसेंटेज और रेशियो दोनों होता है कंपैरिजन, तो यहाँ भी अपन से परसेंटेज में पूछ रहा है, कंपेयर करना है तो रेशियो निकाल लेते हैं अपन। a अपॉन b इज इक्वल टू 5/1, ये b अपन नीचे लिया, और नीचे कुछ भी लिखना था तो 1 लिख दिया अपन ने। a 5 है और b कितना 1 है। क्या जानना चाहता है, a का कितना प्रतिशत, a से कंपैरिजन करवा रहा है किसका, b का, तो जिसका कंपैरिजन करवाता है वो हमेशा ऊपर, जिसके बारे में बताना होता है वो हमेशा ऊपर, जिससे तुलना करके बताना होता है वो हमेशा नीचे। b के बारे में बताना है a से कंपैरिजन करके, परसेंट में बताना इंटू 100, 1/5 का मतलब होगा 20%, 20%, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस जोड़ी का अनुपात 70:105 के बराबर है। अब हम देखें 70 और 105 का क्या अनुपात है, सॉल्व करके इसको सिंपल करके देखते हैं। 105, 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 14, 14 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 से काटोगे 21। अब देखो पहला किससे, ये किससे कट रहा है, 14, 2 और 7 से, मतलब पहले जो आने वाली संख्या है वो किससे कट रही है, 2। तो इन रेशियो में जो भी पहला नंबर होगा वो 2 का मल्टीपल जरूर होगा, और 7 का मल्टीपल भी जरूर होगा। 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, क्योंकि पहला ये 14 किससे बन रहा है, 2 × 7। और आपसे वैक्सीन सीरीज स्टार्ट करने से पहले कमिटमेंट था कि आपको मेथड्स भी सिखाएंगे, अप्रोच भी सिखाएंगे और ट्रिक्स भी सिखाएंगे, तो यहाँ वो बात आ जाती है। अब ये है 21, ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 और 7। अच्छा ये 14 5 से कैंसिल आउट होगा 14, ये और सिंपल हो जाएगा, ये 7 से और कैंसिल आउट हो रहा है, तो कितना आएगा, 7 से और कैंसिल आउट होगा तो 35 से ही कट रहा था पूरा, हाँ 7 से और कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा 2:3, 2:3। मतलब पहला वाला जो नंबर होगा वो 2 के मल्टीपल में चलेगा, सेकंड वाला जो नंबर होगा वो 3 के मल्टीपल में चलेगा। अब देख लेते हैं जो ऑप्शन इसे फॉलो कर रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। 2 का चेक कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट। 3 का चेक कैसे करते हैं, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 से देखा, पहला वाला कर रहा है, दूसरा वाला चल रहा है, तीसरा नहीं चल रहा है, ये गलत, ये ऑप्शन हट ही जाएगा। अब बात करते हैं अपन 3 से डिविजिबल, 6 और 2 8 नहीं कटता 3 से, 2 और 2 4 और 2 8 नहीं कटता है 3 से, ये ऑप्शन तो हट ही गया, ये आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं, 7 और 2 9 कटता है 3 से, ये आंसर हमारा। बढ़ेंगे आगे, कोई सॉल्यूशन की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सॉल्यूशन और लॉजिक। 103 102 98 का गुणनफल क्या है। अब इसे भी सॉल्व करना लॉजिक के हिसाब से, अदरवाइज क्या होगा, आप अंधाधुंध तरीके से चले जाओगे सॉल्यूशन की तरफ। देखते हैं अपन सॉल्यूशन। 102 हम देखते हैं 100 के आसपास ये संख्या कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे होगा, 100 से कनेक्शन होगा। तो 100 से हमने देखा ये 3 ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा, ये 2 कम, तो इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है, एक 2 ज़्यादा एक 2 कम। हम लिख के देख लेते हैं क्या बन रहा है, 100 + 2 और 100 - 2, और एक अकेला क्या लिखा है 103, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। 103 एज इट इज लिखा, ये दिख रहा है a + b और a - b, तो ये रिलेशन होता है a² - b² का, a + b और a - b। मतलब ये नंबर लिखा कैसे है, 100 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर इंटू 103। अब क्या लिखने में आएगा, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का वर्ग कितना होगा 10,000, ये हो जाएगा 4 और ये 103। अब हमारे लिए सरल है, घटा के अगर गुणा करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। हम ऐसे ही इंटू कर देते हैं,
करेंगे इंटू 103,000,000 माइनस 103 का 4 गुना, 100 का 4 गुना 403 का 4 गुना 12, 412। अब 412 घटाना है, ये चार संख्याएं अपन ने ले ली, 412 घटाना है तो पीछे क्या दिखना चाहिए, पीछे कितना दिखना चाहिए, देखो 400 घटाओगे, अगर या 1000 के हिसाब से भी देखोगे 400 घटाओगे 600, 600 से भी कम 500 कुछ दिखना चाहिए, 588 के आसपास दिखना चाहिए। 588 के पास दो ऑप्शन में दिख रहा है, चलो घटा ही देते हैं फिर, इतना ज़्यादा करने से बेहतर है। 412 घटाना है, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 1, 102 95 78, 102 95 88, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर बनेगा। तो ये अप्रोच होगा इसको सॉल्व करने का, ऐसा नहीं आप इंटू करते जा रहे हो फिर पता चला 5-6 मिनट करने के बाद फिर कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, यार हो सकता है इतना बड़ा इंटू है, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी, और पॉसिबिलिटी हो भी जाएगी। और देखो ऑप्शन भी एक और कितना प्यारा दे रहा है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इतना कर लोगे तो फिर भरोसा भी आ जाएगा, नहीं तो जय माता दी इतना करने के बाद करो तो कोई मतलब नहीं। इकाई का अंक बहुत सरल क्वेश्चन है, किसी भी नंबर का इस तरह से अगर यूनिट डिजिट पूछा गया है तो पावर के लास्ट डिजिट 2 डिजिट में, आखिरी के 2 अंक में हम 4 से भाग लगाएंगे। अगर शेषफल बचता है तो वही शेषफल लिख दिया जाएगा, अगर पूरा कट जाता है तो 4 लिख के हम आंसर बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा कुछ याद नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीका, 4 से आखिरी के 2 अंक में भाग लगाएंगे, शेषफल एज इट इज लिख देंगे, अगर पूरा भाग जा रहा है तो 4 लिख के आंसर निकाल देंगे। यहाँ पर 33 में 4 से भाग लगाओगे, 4 8 32, 4 8 जा 32, बचेगा कितना 1, 7 230, इस 2 से मतलब नहीं है, 33 में से 32 तक चला जाएगा, बचेगा 1, आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर बी। जॉन 15 दिनों में एक घर को पेंट कर सकता है, जॉय 10 दिनों में ऐसा कर सकता है, जबकि जेम्स इसे 5 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो वो एक दिन में, पहले अपन काम के कुछ हिस्से बना लें सेकंड क्वेश्चन के जैसे, तीनों जे हैं। अब देखो जॉन, जॉय और जेम्स, अगर इन तीनों नामों को देखा जाएगा इंडिया में तो ये नाम बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट नाम हैं, ये नाम बाहर से हैं, मतलब जो बाहर की बुक्स हैं एज इट इज़ वहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो टीसीएस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो किताबें हैं वो सफिशिएंट है, प्राइवेट कंपनीज जो एग्ज़ाम करवा रही हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करो, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमें ये क्वेश्चन मिला है। चलो बात करते हैं जॉन, जॉय और जेम्स। आगे किसी पर्टिकुलर का नहीं पूछा तो अपन तीनों का ही लेकर चलते हैं। अपन क्या बोल रहा है, एक 15 दिन, एक 10 दिन और एक 5 दिन। एलसीएम करोगे तीनों का कितना होगा स्टूडेंट्स, एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम 30 लिखा, 30 से 15 से 30 को डिवाइड करोगे, एक दिन का काम 2, 10 से इसको भाग लगाओगे, एक दिन का काम 3, 5 से भाग लगाओगे, एक दिन का काम 6। अब देखो सभी का एक दिन का काम कितना, 6 और 3 9 और 2 11, एक दिन में ये काम कर लेते हैं 11, और काम करना है 33। वो पूछ रहा है एक दिन का काम कितना है, तो एक दिन का कितना है, 30 में से कितना 11, 30 में से एक दिन में 11 काम कर लेते हैं, जिस ऑप्शन में दिखेगा आंसर ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर। योलो और जोलो की वर्तमान, ये देखो फिर से नाम पर ध्यान देना आप, योलो और जोलो, मतलब ये क्वेश्चन भी इंडिया की बुक से ना लेकर बाहर की बुक से लिया गया है। योलो और जोलो अच्छे कैरेक्टर हैं इंडिया के लिए। तो 6:7। फाइनली किसका पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद अनुपात पूछ रहा है, चलो अच्छी बात है। अभी क्या बोल रहा है, यदि जोलो योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, ये बड़ा है 4 वर्ष, यहाँ से डिफरेंस कितना है 1, लेकिन 1 को कितना बोल रहा है वो 4 साल बोल रहा है। 4 साल अगर बोल रहा है तो योलो कितने का हो जाएगा, योलो को अगर देखा जाएगा, योलो कितना है, कितना 6,
तो 1 को अगर 4 बोल रहा है तो 6 को कितना बोलना पड़ेगा 24, और जोलो कितना 7, 1 को अगर 4 बोल रहा है तो 7 को कितना बोलना पड़ेगा 28 बोलना पड़ेगा। वो बोल रहा है 4 वर्ष बाद अनुपात, 24 और 4 28 हो जाएगा, और ये 28 और 4 32 हो जाएगा। 28 और 32 दोनों 4 से कट जाएंगे, 7 अनुपात 8। अब देखो और सिंपल ये कैसे था, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1, मतलब 1 मल्टीपल का डिफरेंस है, और डिफरेंस कितना दे रहा है 4। अब अगर 1 मल्टीपल का डिफरेंस है, दोनों को कुछ पर्टिकुलर ईयर बढ़ाया, 4 का डिफरेंस और बढ़ाया 4, तो 6 से 7 और 7 से 8, ये सीधा आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं पता चल रहा है तो ये सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। बढ़ेंगे आगे। 100 कर्मचारियों की औसत आयु 92 है, जिनमें से 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 है। अब ये जो 40 हैं, इन 40 की वजह से बाकी सभी की एवरेज कम हो रही थी, मतलब बाकी लोगों की तो क्या थी ज़्यादा थी, जैसे ये पहुंचे इनकी वजह से उनकी कम हो गई। अब क्या बोल रहा है, शेष 60 कर्मचारियों की औसत बताएं। इनकी तो कम है, उनकी तो ज़्यादा होगी 92 से। हम देखें एक्स्ट्रा कितनी होगी, 92 तो होगी ही होगी। अगर इन 40 को हटा दिया जाए तो इन ये जो 40 थे ये कितना लिए थे, 80 से कितना हो रहा था 92, तो इन 40 के पास कितना एक्स्ट्रा था 12, कितने लोगों के पास 40 लोगों के पास। समझें जब एवरेज निकाला गया इनका तो है कितना 80, लेकिन जब ये 100 में मिल गए तो ये कितना दिख रहे हैं 92 दिख रहे हैं, लेकिन है तो नहीं ना ये 92। तो इनने कितना ले लिया था बाकी लोगों से उधार 92 दिखने के लिए 12, कितने लोगों ने 40 लोगों ने, ये इनके पास था नहीं। ये किसके पास था, ये 60 लोगों के पास था, तो एक्स्ट्रा कितना था इनके पास 60 लोगों के पास, 40 गुणा 12, ये कितने में बांट दें अपन 60 में बांट दें। अब देखो हर एक के पास कितना पहुंचेगा, हर एक के पास कितना पहुंचेगा 60 लोगों के पास, हर एक के पास पहुंचेगा 8, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 92 तो पहले से था, हर एक के पास 8 और हो गया कितना हो गया 100, और ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। या आप किस तरह से करोगे, बिल्कुल देसी तरीका क्या होगा, पहले का टोटल निकाल के 40 का टोटल घटा दो, 60 के टोटल से भाग लगा दो। क्या किस तरह से एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल बटा संख्या। 100 का टोटल कितना होगा 100 गुणा 92 माइनस 40 हटा दो तो बचे कितने 60, 40 का जो भी टोटल था वो हट जाएगा, माइनस 40 इंटू 80। अब जो बचा जो भी बचेगा वो कितने में बांटना है 60 में बांटना है। आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 9200, ये हो जाएगा 3200, 9200 में से 3200 घटाओगे कितना आ जाएगा 600, और ये 60, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 को काटोगे बचेगा 100, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो बेसिक से भी बड़े इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। बढ़ेंगे आगे। यदि एक वर्ग में 30 लड़कों का औसत स्कोर 80 है, उसी वर्ग में 20 लड़कियों का औसत स्कोर 90 है, तो पूरे वर्ग की औसत आयु कितनी है। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह बेसिक से इसको किया जा सकता है। बेसिक से कैसे करेंगे अपन, रिलेशन पहले ही दिख गया अपन को, टोटल करेंगे अपन इसका, लड़कों का टोटल 30 गुणा 80, लड़कियों का 20 गुणा 90, टोटल कितने हो गए ये 50, 8 है 2400, लड़कों का टोटल, लड़कियों का कितना 9 दूनी 1800, नीचे 50, ये कितना 24 और 18 4200, और नीचे 50, काटेंगे 0 अलग हो जाएगा, 5 से भाग लगाओगे 42 में, पहले जाएगा 8 बार, बचेगा 2, 20 हो जाएगा, फिर जाएगा 4 बार 84। एक तो तरीका ये हो जाता है अपने पास। दूसरा इसमें एलिगेशन लग जाएगा, कभी भी दो तरह की क्वांटिटीज़ मिक्स होंगी, चाहे चावल चाहे
गेहूं कुछ भी मिक्स होगा, दूध पानी कुछ भी मिक्स होगा तो वहाँ एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन में किस तरह से एलिगेशन यहाँ पे लगेगा, लड़कों का एवरेज स्कोर 80, लड़कियों का एवरेज स्कोर 90 और दोनों का एवरेज कितना पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो आना है वो कितना आ रहा है, लड़के 30 लड़कियाँ 20, 3:2। और यहाँ क्या लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ लिखने में आएगा क्या, देखो क्या आएगा लिखने में, इन दोनों में छोटा ये है तो ये घटेगा x में से, यहाँ लिखने में आएगा x माइनस 80। ये बड़ा है, 90 बड़ा है तो यहाँ आएगा 90 माइनस x। सिंपल सी कहानी बताएं कैसे ये पता चल रहा है कि बीच में एवरेज की रेंज क्या होगी, लड़कों का 80 लड़कियों का 90, पूरा मिक्स करेंगे तो 80 से तो ज़्यादा बनेगा क्योंकि लड़की क्या होंगी, एवरेज को बढ़ा देंगी। 80 से कम तो किसी के है नहीं नंबर, 90 से ज़्यादा किसी के है नहीं, मतलब मिक्स करने पर कहाँ आने वाला है, 80 और 90 के बीच में एवरेज आने वाला है। तो 80 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, इसलिए यहाँ अपन डिफरेंस लिखते हैं। तो 80 से बड़ा होगा तो x में से 80 घटा दिया, 90 से छोटा होगा तो 90 में से x घटा दिया। जब आप सॉल्व करोगे 90 माइनस x और x माइनस 80 का एवरेज रेशियो निकालोगे तो ये कितना आएगा, 3:2, 3:2। 3 का यहाँ, 2 का यहाँ गुणा होगा 180 और ये 2x, ये पूरा यहाँ जाएगा तो ये बनेगा 3x और 240। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट वही चलेगी, देखना आप, ये 2x यहाँ जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, ये 240 यहाँ जाके जुड़ेगा, 180 में तो कितना हो जाएगा 420। देखो 4200 और 50, 5 से इसमें भाग लगाना है, जीरो तो पहले ही यहाँ पे कट गया है, ये हट गया जीरो यहाँ पे, वही कैलकुलेशन, x कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, ये आंसर। बस समझाना था कि ये एलिगेशन पर पहुँच सकता है। अगर एवरेज यहाँ दिया होता तो रेशियो निकालना अपने लिए बहुत ईजी हो जाता। तो ये मेथड अपन समझ के रखेंगे, ये होगा आपका कंसेप्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक फल विक्रेता 3240 सेब को $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। अब देखो यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन किसका है, डॉलर का है, मतलब ये इंडिया से क्वेश्चन नहीं लिया गया है। आपको बार बार समझाया जा रहा है कि अपडेटेड क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं आप पुराने 2002, 5, 7 के क्वेश्चंस लगा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि आपने इतने सारे क्वेश्चंस लगा लिए। आपको नए अपडेटेड क्वेश्चंस लगाने हैं। देखते हैं, एक फल विक्रेता 3240 सेब को $7 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग 10% बेकार हो जाते हैं। इसमें से 3240 में से 10% निकालेंगे, मतलब एक जीरो हटा देंगे, 324 बेकार हो गए। बाकी बचे को शेष सेब वह $2 प्रति 3 सेब। खरीदा कितने का, 7 के हिसाब से। अब देखें है कितने सेब, खर्च कितना किया, को 7 सेब प्रति दर्जन के हिसाब से। अपन देखें दर्जन है कितना, कितने दर्जन है टोटल, 3240 डिवाइडेड बाय 12, 12 से भाग लगाओगे, 12 दूनी 24, बचेगा कितना 8, 12 सत्ते 84। 270 दर्जन उसने खरीदे, 270 दर्जन खरीदे, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, 270 गुणा 7, जीरो एज इट इज, 7 7 49 का 9, 7 दूनी 14 और 3, सॉरी 14 और 4 18, $1890 का वो खरीद के लाया। अब देखते हैं बेकार कितना हुआ, लॉस कितना, बेकार कितना हुआ, क्षति कितने का हुआ 324। दर्जन में देखें कितने दर्जन की क्षति हुई, उसको 12 से भाग लगाएंगे, 12 दूनी 24, बचेगा 8, 12 सत्ते 84। इतने डजन बेकार हो गए, इतने दर्जन बेकार, 27 दर्जन बेकार हो गए। कितने में से, 270 में से। तो ये तो वेल नोन बात है, 270 दर्जन थे, 10% घटा दोगे, 27 घटा दोगे, बेकार हो गए। अब देखते हैं बाकी बचे को बेचा कैसे। सेलिंग प्राइस पर बात करें,
3 सेब, 3 एप्पल कितने डॉलर के? 2। और 12 का मिलके बनता है 1 दर्जन। कितने गुना कर दें? 4 गुना कर दें, गुना 4। तो 12 एप्पल मतलब 1 दर्जन कितने का बेचा उसने? 4 गुना करोगे 8 का। तो देखें उसका सेलिंग प्राइस रहा कितना? 270 में से 27 हट गए, तो 270 में से पहले 20 घटाओ, कितना बचेगा? 250। 7 और घटा दोगे, कितना बचा? 243। गुना कितना? 1 दर्जन कितने का? 8 का। 8 तिये 24 का 4, 8 चौक 32 और 2 34 का 4, 8 दूनी 16 और 3 19। 1890 का खरीदा और 1944 का बेच दिया। देखो अभी भी वो क्या कर रहा है? कमा रहा है। 1890 1900 तक जाओगे 10 मिल जाएगा, 1944 तक 44 और मिल जाएगा, तो 10 और 44 कितना? 54। यहाँ तक आने पे कितना बढ़ गया? +54। और कहाँ से कहानी स्टार्ट की? 1890 से। तो देखना है प्रॉफिट कितना हुआ इसको, तो लिखेंगे अपन प्रॉफिट परसेंट, अपन लिखेंगे 54 रुपये उसने कमाया। कितना लगाया? 1890। किससे कैंसिल आउट हो रहा है? 3 से, हाँ 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, इंटू 100। 3 और 9, 3 से कैंसिल आउट करते हैं पहले, 3 से काटेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा? 6 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। 3 से काटोगे इसको, 3 का 3, फिर 8, ये बचेगा 10। फिर 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा कितना? 2 का 10 में गुणा होगा 20 हो जाएगा, और 9 से काटोगे नीचे बचेगा 7। 2 से भाग लगाओगे, 7 से भाग लगाओगे 2 बार जाएगा, बचेगा कितना? 6। भाग लगा रहे हो 7 से, 2 6/7, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। अब ये ठीक ठाक क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व करना ही पड़ता, कुछ भी होता। 15 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 1.5 मिलीमीटर त्रिज्या वाली कांच की गेंद बनाई जाती है। अब एडवांस के हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 क्वेश्चन एडवांस के, 31 क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे जाते रहे हैं पिछले पेपर तक। तो एडवांस का ये अच्छा क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर व्यास के कांच के गोले। अब मटेरियल को पिघलाकर, याद रखेंगे, एक शेप से दूसरा शेप जब बनाया जाता है, एक शेप से दूसरा शेप बनाएंगे तो वहां पर जो चीज कांस्टेंट रहेगी, जो नियत रहेगा, वो रहेगा मटेरियल। जैसे आटे से हम पराठा बना लें या पूड़ी बना लें, मटेरियल क्या रहेगा? सेम। आटे का रोटी बनाए, पराठा बनाए, पूड़ी बनाए, मटेरियल रहेगा सेम, कुछ भी बना सकते हैं आप। तो वैसे ही यहाँ पर बड़े कांच के गोले को पिघलाकर क्या बना रहा है? छोटी छोटी गोलियां बना रहा है। तो आयतन कैसा रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन वो क्या बोल रहा है? इस प्रक्रिया में 3% की बर्बादी हो जाती है। मतलब मटेरियल जो बनाने वाला है वो है कितना परसेंट? एक्चुअली में 97% है, 97% है, 100% वो नहीं बचा। ठीक है, नहीं बचा तो देख लेते हैं। कांच की बर्बादी भी शामिल है। कांच की कितनी गेंदें ऐसी छोटी छोटी बॉल बनाई जा सकती है? पहली बात तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, जो यूनिट होना चाहिए वो हमेशा सेम होना चाहिए। जो स्केल आती है आपकी वो सेंटीमीटर में आती है, और छोटे छोटे जो उसमें पार्ट होते हैं वो मिलीमीटर होते हैं। जब 10 mm हो जाता है तो हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर हो गया। तो अपन क्यों ना सेंटीमीटर को क्या बोलें मिलीमीटर में? 150 सेंटीमीटर की जगह हम क्या बोलेंगे? 2r। व्यास कितना है? 150 mm। सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की जगह बोलेंगे 150। तो r कितना हो जाएगा बड़े वाले गोले का? 75 mm। इसे पिघलाना है, लेकिन पिघलाने में भी ये कितना परसेंट? 3% बेकार हो रहा है, तो 97% बचेगा। और मटेरियल को बताने का तरीका होता है, मटेरियल मतलब होता है हमेशा किसी भी शेप में वॉल्यूम, आयतन। और यहां आयतन कितना होगा? 4/3 πr क्यूब। 97% बड़े वाले का 4/3 पाई एज इट इज। आर कितना?
75 इंटू 75 इंटू 75 और ऐसी n पाई आर क्यूब बनी। n छोटी छोटी गोलियां, आयतन तो समान रहेगा हमारा, तो n 4/3 पाई r की जगह कितना mm 15 mm का 1.5 1.5 और 1.5 mm। ये पॉइंट हट जाएंगे तीनों के, 3 पॉइंट हटेंगे नीचे, 3 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो तो सीधे कैंसल आउट हो जाएंगे, 4/3 और पाई कैंसल आउट, ये 4/3 और पाई, 4/3 और पाई कैंसल आउट। अब देखो 15 से इन सभी को कैंसल आउट करते हैं अपन। 15 से ये 75 कितनी बार, 5 बार। फिर 15 से ये कितनी बार, 5 बार। फिर 15 से ये कितनी बार, 5 बार। 10 से यहाँ गुना होगा, यह आ जाएगा 97 गुना 125 गुना 10 n। अब n जो भी सॉल्व करके आएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, क्योंकि देखो 5 का 7 में गुना होगा, जीरो तो नहीं बनेगा, तो जीरो कितना रहेगा, 1। हम देखते हैं इससे कहीं काम चलेगा हमारा। एक ऑप्शन ही गलत हो रहा था अपना। देखो अगला जो डिजिट होगा 5 7 35 यूनिट डिजिट के हिसाब से, तो 8 तो ना आने वाला, 6 तो ना आने वाला। आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आपको सॉल्व करना है अपनी तसल्ली के लिए, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। यही होता है अप्रोच जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बढ़ेंगे आगे हम, आप लोग सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक पिता अपने पुत्र का 4 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 43 हो जाता है। पिता और पुत्र की उम्र क्रमशः है। पिता की जो भी होगी, पिता 4 गुना है, पिता 4 गुना है, तो पिता की जो भी एज होगी वो 4 के मल्टीपल में होनी चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। देखते हैं कहीं 4 के मल्टीपल में दे रहा है, 26 4 के मल्टीपल में नहीं आता, 27 4 के मल्टीपल में नहीं आता, 28 4 के मल्टीपल में आता है। इसके हिसाब से यही हमारा आंसर होगा। आप सॉल्व करना चाहेंगे, आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। फादर और सन का रेशियो 4:1। 4 साल बाद, अभी कितना है ये 4x और x, 4 साल बाद कितना हो जाएगा 4x + 4 और x + 4, दोनों को जोड़ोगे 43 आएगा। दोनों को जोड़ देते हैं अपन, 4x और x 5x + 8 = कितना 43। 8 यहाँ जाके घटेगा, 35 बचेगा, ये बचा 35, तो x कितना आ गया 7 आ गया। क्या जानना चाहता है वो हमसे, पिता और पुत्र की आयु जानना चाहता है, 4x और x जानना चाहता है। तो ये दोनों आ जाएंगे, पहले पुत्र का लिखा हुआ है, फिर उसके बाद पिता का लिखा है, तो पुत्र x है, x कितना आ गया 7, 4x निकालोगे तो कितना हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर डी जो हम देख कर ही टिक कर चुके थे। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने ट्रिक्स भी डिस्कस किए, प्रॉपर मेथड्स भी डिस्कस किए और आपको सच्चाई बताया एग्जाम किस लेवल तक जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू इस सेशन के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में।